क्या लिखा हुआ है, जेट स्की पॉइंट एंड क्रूज राइड। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ चेकिंग होता है। लेट्स सी क्या क्या चेक करते हैं। ये बहुत ही पुरानी मंदिर है। इसका जो हिस्ट्री है थोड़ा आपको हम बताएं, ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बता सकते। ये बनाया गया था 1600 के अराउंड में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आपको ले चलते हैं हम एक नई जगह, खूबसूरत सी जगह। और ये जो आप व्यू देखो मेरे राइट साइड में, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। ये सारा पहाड़ है हिमालयन रेंज का, और इसी के बीच में जो वैली है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रीनगर। और आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ से सीधा आप जाओगे तो लाल चौक की तरफ भी जा सकते हैं और डल की तरफ भी। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग जाएंगे स्ट्रेट। और अगर वो बोर्ड कैमरामैन जूम कर पाएँ तो आप देखो, एक है मुगल गार्डन। मुगल गार्डन के लिए आपको राइट जाना पड़ेगा। इधर लेफ़्ट की तरफ आप बटमालू वगैरह, सिविल सेक्रेटरीट वगैरह जा सकते हैं। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं, आप गेस कर चुके होंगे, मुगल गार्डन की तरफ ही जा रहे हैं। तो उधर की तरफ ही हम लोग चलते हैं। आप देखो एग्जैक्ट ये ग्रीन टनल जैसा फील आता है यहाँ पर। सामने है खूबसूरत सा डल लेक। और यहाँ से आपको परी महल जाने का जो रास्ता आपको बताएं तो ये आगे जो आप बोर्ड देख रहे हो, राइट साइड की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से एक सेंटर है SKICC। तो ये सामने जो आप देख रहे हो ये SKICC है। और यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ बहुत सारे होती है यहाँ पे, लाइक जेट स्की वगैरह और आपका स्लाइडिंग वगैरह, सारा चीज़ यहाँ पे होता है पानी का। तो अगर आपको वो सारा कुछ करना है तो जैसे आप यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है, जेट स्की पॉइंट एंड क्रूज राइड। ये इसी जगह से होता है। गाड़ी आप यहाँ राइट साइड में पार्क कर सकते हो और इजीली यहाँ पे जेट स्की वगैरह का एंजॉय कर सकते हो। आप बोर्ड पढ़ पाओ तो देखो वहाँ पे लिखा भी है शालीमार बाग स्ट्रेट, चश्मे शाही राइट एंड परी महल, परियों का महल राइट साइड। चलिए तो फिर हम लोग लेते हैं राइट टर्न। और यहाँ आप देखोगे तो यहाँ चेकिंग होता है। लेट्स सी क्या क्या चेक करते हैं, फिर आपको वीडियो में हम बताते हैं। और यहाँ वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको हम लोग आगे बताते हैं। इसमें चेकिंग में बस कुछ नहीं, आपके गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर बैठ सकता है, बाकी सभी को उतर के वो मशीन के थ्रू पास होना पड़ता है। और सिंपल, जब यहाँ पे आप आओगे तो आपसे वो नाम पूछता है बस फॉर रिकॉर्ड कि कौन कौन ऊपर जा रहा है और कौन कौन नहीं आ रहा है। तो बस इतना ही है और कुछ नहीं। यहाँ कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ये वैसे मांगते नहीं है। और उस चेक पॉइंट से थोड़ा सा ही आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा टूरिस्ट विलेज चश्मे शाही। और ये जो आप देखो बर्ड्स वगैरह का बनाया हुआ है पत्थरों से। और आज संडे है, इस वजह से देखिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पर लोग आए हुए हैं टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए। और इन सभी की गाड़ी जो बहुत सारे यहाँ पे पार्क किया हुआ है। अभी हमें इससे भी ऊपर जाना है। ये जो सामने आप देख रहे हो ये है मुगल गार्डन। अभी आज हम लोग मुगल गार्डन नहीं जा रहे हैं, परी महल की तरफ जा रहे
रहे हैं तो मुग़ल गार्डन के पास आकर आप राइट साइड से आगे बढ़ोगे तो परी महल के लिए आपको रास्ता मिलता है। ये जो रोड है थोड़ा सा नैरो है, तो पास वास करते वक्त थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ का ड्राइवर कितना माशाल्लाह और सुभान अल्लाह है। और आगे आप देखोगे तो ये सीधा आपको नहीं जाना होता है, अदरवाइज़ आप जंगल में पहुँच जाओगे। यहाँ से हमें फिर राइट लेना होता है। अभी तो यहाँ पे बोर्ड भी लगा दिया गया है, तो यहाँ से टर्न करना आसान है और पता भी चलता है। और आप यहाँ राइट साइड में देखोगे तो ये है यहाँ का मंदिर। ये बहुत ही पुरानी मंदिर है। यहाँ पे वॉच रोड का साइज छोटा होने की वजह से बताइए ट्रैफिक लग गया, क्योंकि पास नहीं हो पा रही थी। चलिए फिर हम ही इन लोगों को साइड दे दिए, क्योंकि ये हमारे जो टैक्सी वाले हैं इतने अच्छे तो होते नहीं हैं कि आपको साइड दे दे। तो यहाँ कितना स्पेस था, वो लोग यहाँ पर भी रुक सकता था, लेकिन नहीं रुकना है। क्यों रुकेंगे? ये जो है ना जो हमारे टैक्सी वाले पूरे इंडिया का सभी का वही है, एक ही कैटेगरी के होते हैं। तो हम लोग गाड़ी को यहीं पे पार्क करके ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि संडे की वजह से आज बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जिस वजह से ऊपर हम लोग गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ से परी महल ओनली 100 to 200 मीटर ऊपर है। ये है टिकट काउंटर, और देख सकते हो बहुत छोटा सा पार्किंग है, इस वजह से लोग रास्ते में ही पार्क करके आए हुए थे। और यहाँ पे है एडल्ट 30, चाइल्ड बिलो 12 ईयर 15 रुपीज़, और फॉरेनर के लिए है 100 रुपीज़। तो ये है यहाँ से एंट्री, और सनलाइट बहुत है। तो हम लोग एंटर कर चुके हैं परी महल के अंदर, और ये जो है आपका ये परी महल बहुत ही पुराना है। इसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं। आप जैसे ही परी महल में एंटर करोगे तो यहाँ पर कश्मीरी ड्रेसअप होकर फ़ोटो क्लिक कराने का ये लोग ऑप्शन रखे हुए हैं। और ये जो फ़ोटोग्राफ होता है कुछ इस तरीक़ा का होता है जो आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे। और इसका यहाँ पे देखिए कुछ लेडीज़ लोग ड्रेसअप भी हो रही है। और ये जो चार्जेस है, आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और आपको दिखाएं यहाँ से व्यू, तो डल का जो पैनारोमिक व्यू है बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप देखो कैसा है, आप खुद बताइए कमेंट में। ये जो आप गार्डन्स देख रहे हैं 7 लेयर्स में है, आपको चलिए और डिटेल में आगे चल के बताएंगे। अभी हम लोग ऊपर चलते हैं। पहले उससे पहले यहाँ देखिए ये है हेलीपैड। और आपको बताएं तो ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत बिल्डिंग्स, ये है SKICC, जो हम बताए थे डल के किनारे से जब हम लोग पास हो रहे थे उस टाइम का। और ये सारा जो गार्डन देख रहे हो आप, ये गार्डन के बीच में जो प्ले ग्राउंड है ये है गोल्फ कोर्स, जहाँ पे आप आके गोल्फ वगैरह खेल सकते हो। चलिए चलते हैं हम लोग अब ऊपर के तरफ, फिर वहाँ पे जाके और डिटेल में आपको बताते हैं। ये जो आप गेट्स देख रहे हो यहाँ पे, इसके अंदर में छोटा छोटा रूम बनाया हुआ है। लोग यहाँ रहते थे, और अभी के वक्त में यहाँ के जो गार्डनर्स है वो लोग रहते हैं। आप देख रहे हो ये सारा जो महल है ये कहलाता है परी महल। इसका जो हिस्ट्री है थोड़ा आपको हम बताएं, ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बता सकते। ये बनाया गया था 1600 के अराउंड में, और किन के थ्रू बनाया गया था, तो जो हमारे मुग़ल एम्परर शाहजहाँ थे उनका जो एल्डर सन था, सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह, उन्होंने बनाया था इस महल को अपने स्पिरिचुअल लीडर, अपने जो गुरु थे, उनके जो पीर थे, उनके लिए बनाया था, ताकि वो यहाँ पे इजीली मेडिटेट वगैरह कर सके। और
इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो आप माउंटेन देख रहे हो, ये सारा रेंज, ये है जबड़वान माउंटेन्स इसको बोलते हैं, जबड़वान हिल्स बोलते हैं। इसी में ये महल बनाया हुआ था। और ये आप देखोगे तो इसके बाद ये 7 लेयर का गार्डन है। ये आप जो देख रहे हो ना गार्डन, ऐसा गार्डन 7 है। 2 ऊपर है, ठीक है, उसके नीचे ये तीसरा है। और अगर आप ये नीचे देखो तो ये 4th गार्डन है, 4th लेयर ऑफ गार्डन है। एंड वहाँ अगर आप देख पाओ तो वो 5th है, और उससे नीचे 2 और है। और ये आप देखो सामने डल का व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और आपको बताएं कि इसका नाम परी महल क्यों रखा गया। एक तो ये बहुत ही हाइट पे है और जबड़वान पहाड़ के टॉप पे बनाया हुआ है। और दूसरा इसका जो बाद में लोग यूज़ करते थे, एस्ट्रोनॉमी वगैरह के लिए करते थे, स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या करते थे, तो लोग यहाँ पे कहते थे कि ऊपर वाले का करम बरसता है, लाइक परियां यहाँ रहते हैं, माने अच्छे लोग रहते हैं, तो उसको लोग खुशी में कहते थे परी लोग यहाँ रहते हैं। और आपको बताएं तो ये जितना भी यहाँ का आप व्यू देखो, सारा का सारा आपको ये जो मुग़ल आर्किटेक्ट है उसका जैसा दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ से देखो, सारे ये मुग़ल लोगों का द्वारा बनाया हुआ है, तो इसलिए इसका आर्किटेक्ट भी वही मुग़लों से इंस्पायर्ड है। अगर कैमरामैन इधर दिखा पाए तो ये भी देखो, ये यहाँ पे फाउंटेन उन्होंने बनाया, और यहाँ पे लोग आते थे रिलैक्स वगैरह होने के लिए और मेडिटेट करने के लिए। नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके 7th गार्डन की तरफ। ये जो लेयर है परी महल का, इसे 7th लेयर बोलते हैं या टॉप लेयर बोलते हैं। और यहाँ पर अभी तो आप देखोगे चारों तरफ फ्लावर्स वगैरह ही लगाया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल महल था, जो दारा सिकों थे जब वो आते थे यहाँ पर, तो उनका मेडिटेशन वगैरह के लिए, तो उनका स्टडी रूम, उनका लिविंग रूम और वो रेस्ट रूम, सारा चीज़ इसी फ्लोर पे बनाया हुआ था, इसी लेयर पे बनाया हुआ था। अभी के वक्त में यहाँ पर तो बस आप देखो फ्लावर ही फ्लावर है। वो सारे महल का रुइंस, वही का थोड़ा सा रुइंस ये देखो आप जरा बहुत बचा हुआ है। और इसको भी यहाँ पे 2 गेट लगा हुआ है जो लॉक किया हुआ है, ताकि आप और ऊपर ना जा सके। और आपको बताएं यहाँ पर जो ये आर्किटेक्ट था वो पूरा ही पर्शियन स्टाइल में बड़े बड़े हॉल वगैरह बनाया हुआ था, मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड। और यहाँ से जो व्यू आता है डल लेक का, श्रीनगर का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है। और इस फ्लावर के बारे में अगर किसी को पता है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और आपको बताएं यहाँ से जो सनसेट और सनराइज़ का जो नज़ारा होता है, वो उसके बारे में क्या ही कहा जाए, वो आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे तो आप बोलोगे कितना मज़ा आता है। और यहाँ जो आपका ये टॉप लेयर है, यहीं पे वॉशरूम वगैरह भी है, तो अगर जिनको वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है तो आपको परी महल के सबसे टॉप पे आना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 6th फ्लोर लेयर की तरफ। और ये कंस्ट्रक्शन देखो, पहले के ज़माने के लोग जो आर्किटेक्ट था वो क्या ज़बरदस्त हुआ करते थे वो लोग, कि इन छोट मटेरियल से कंस्ट्रक्ट कर लेते थे। ये जो आप देख रहे हो ये है पार्किंग, और ये जो आप देख रहे हो ये है 6 लेयर वाला गार्डन। इसको हम बोल सकते हैं ग्रीन बफर टेरेस। और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं उसके पीछे लॉजिक आपको बताए तो पहले के टाइम में इस 6 वाले लेयर पे बहुत सारे ग्रीनरी थे, बड़े बड़े पेड़ पौधे लगाए गए थे। और वो पेड़ पौधे लगाए गए थे 7th फ्लोर वाले जो या 7th लेयर है उसको एक प्राइवेसी देने के लिए, साथ ही साथ नेचुरल एसी का फील भी देने के लिए। तो इस वजह से इसको हम लोग ग्रीन बफर टेरेस भी बोल सकते हैं। और यहाँ से आप देखो डल का व्यू क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और आपको एक मज़ेदार चीज़ बताए तो हर एक लेयर पे एक अलग ही किस्म का फ्लावर हमें देखने को मिलता है। इस फ्लावर का अगर आपको नाम मालूम है तो बताइए, बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5th लेयर के तरफ और बताते हैं 5th लेयर के बारे में आपको।
और ये जो लेयर है 5th लेयर है और हम लोग यहीं से एंटर हुए थे आपके परी महल के अंदर। और इस लेयर को आप एस्ट्रोनॉमी और स्टडी टेरेस भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जो दारा सिकोह थे वो खुद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का स्टडी करते थे। सोचो ये गार्डन एक लाइब्रेरी और ऑब्जर्वेटरी भी था। चलिए अब हम लोग चलते हैं नीचे की तरफ 4th लेयर की तरफ और वहाँ बताते हैं। ये जो आप गार्डन देख रहे हो ये परी महल का 4th लेयर है और या फिर आप बोल सकते हो 4th टेरेस है। इसको मेरे अकॉर्डिंग आप इसका नाम रख सकते हो बारादरी टेरेस। और ऐसा क्यों, उसका वजह आपको बताएं तो ये ना बहुत ही बड़ा उस ज़माने में ओपन पैविलियन था जहाँ पर मुग़ल एम्परर वगैरह आते थे और बैठते थे। और आपको बताए तो ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा खूबसूरत सा पेड़ दिख रहा है एग्जैक्ट अम्ब्रेला के तरह। तो हाँ, हम क्या बोल रहे थे कि मुग़ल बादशाह वगैरह आते थे और वो यहाँ बैठा करते थे एग्जैक्ट जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। और वो बैठकर यहाँ पर एंजॉय करते थे म्यूज़िक को, सूफ़ी डिस्कशंस वगैरह को, पोइट्री वगैरह को। और आपको बताएं यहाँ से जो डल का व्यू है वो इतना ज़्यादा ब्रेथ टैकिंग है कि आपको कैमरा तो उतना अच्छे से इसको जज नहीं कर पा रहा है। अब जब आप अपनी आंखों से देखोगे तो आप कहोगे वाओ। और चलिए आपको ले चलते हैं बाकी टेरेस के तरफ, बाकी लेयर के तरफ जो हमारे परी महल का है ये टेरेस। और यहाँ से आप देखो तो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ठीक है, चलते हैं बाकी नीचे की तरफ हम लोग। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नीचे के लेयर की तरफ। और ये देखिए रास्ता एकदम सुरंग जैसा बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है, पुराना कंस्ट्रक्शन है। और ये जो आप देख रहे हो जिसमें अभी हम चल रहे हैं ये है 12 डोर, 6 इस साइड है, 6 डोर और 6 उस साइड है, जो बहुत ही खूबसूरत है। आइए आपको हम नीचे ले जाके दिखाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर भी फ्लावर्स वगैरह बहुत सारे प्यारे प्यारे से लगाए हुए हैं। ये जो 3rd लेयर था वो 3rd लेयर का यूज वो लोग करते थे, यहाँ फाउंटेन्स वगैरह लगाए हुए थे वाटर का, जिसकी वजह से छोटे छोटे चैनल वगैरह बनाए हुए थे वाटर का, जिसकी वजह से यहाँ पे सुकून और शांति का माहौल क्रिएट होता था। फिर चलिए हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड लास्ट लेयर के तरफ। सेकेंड लास्ट लेयर के बारे में आपको बताए तो इसको आप यहाँ पे पूरा का पूरा एक कंप्लीट गार्डन का बना हुआ था और यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए थे, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता था, एग्जैक्ट जन्नत वाला फील देता था। जन्नत तो बोल नहीं सकते हैं। और जो इसका फर्स्ट लेयर था वो फर्स्ट लेयर आप बोलो एंट्री लेयर था, वहीं से लोग परी महल में एंटर होते थे और फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 7 लेयर तक जाया करते थे। तो यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं परी महल की स्टोरी। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I
फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं डल के किनारे, और डल के किनारे का इस वक्त का जो व्यू है, शाम का इवनिंग का जो व्यू आता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। इस टाइम में अगर आप शिकारा राइड लो डल में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करेंगे आप लोगों को इवनिंग का शिकारा राइड दिखाने का। और ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ये शंकराचार्य वाला ही पहाड़ है, और यहाँ जो लाइट अभी जल रही है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बट कैमरा उतना अच्छा से इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और इसी के साथ हम लोग आज के ब्लॉग को रैप अप करते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो आपको पसंद आई है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।